आज आज सवाल का जो घातांक और करनी चल रहा था उसी का आगे क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 घातांक करने का क्वेश्चन है कि 8 के पावर 4.2 इंटू 64 के पावर है 2.1 गुना 7 के पावर 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर में निकालना है कि 56 के पावर x 56 के पावर what मतलब इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों का बेस को हमको कितना करना है 56 करना है 56 करना है। उसके बाद जो इसका पावर आएगा वो इसका पावर हो जाएगा। बेस दोनों का सेम रहेगा बराबर के इस पार और बराबर के उस पार तो पावर भी सेम होगा। यहां से निकालेंगे। ऑप्शन है पहले तो 8 और 64 64 8 बन सकता है। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 8 के पावर 4.2 है गुना 64 8 का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर और इसका होल पावर कितना है 2.1 गुना 7 के पावर कितना है 8.4 गुना 56 के पावर है 3.5 बराबर 56 के पावर व्हाट 8 के पावर 42 और 8 के पावर 2 और उसका होल पावर 2.1 है। तो हम पढ़ चुके हैं कि a के पावर m और इसका होल पावर n क्या होता है a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो ये एक बार इस दोनों को कर रहे हैं कि a के पावर m 8 के पावर 4.2 गुना 8 के पावर 21 दूना 42 4. ठीक है गुना 7 के पावर 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 के पावर कितना व्हाट 56 के पावर व्हाट। अब देखिए कि ए टू दी पावर x गुना ए टू दी पावर m गुना ए टू दी पावर n है। तो बेस अगर दोनों का सेम है पावर अलग अलग है चाहे पावर सेम है और गुना में है तो बेस एक करके और पावर को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा पहले इस दोनों का काम किए अब इस दोनों का ही काम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 8 के पावर 4.2 और 4.2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.4 गुना 7 के पावर 8.4 गुना कितना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 के पावर व्हाट। ठीक है अब देखिए कि 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m दोनों का पावर सेम है तो बेस गुना हो जाता है। तो 8 गुना 7 के पावर कितना 8.4 गुना 56 के पावर 3.5 बराबर 56 के पावर कितना व्हाट को हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है अब इसको हम लिख सकते हैं ना 56 के पावर 8.4 गुना 56 के ही पावर 3.5 बराबर कितना 56 के पावर x ए टू दी पावर m गुने ए टू दी पावर n ए टू दी पावर m इंटू n। तो यहां पे आ जाएगा 56 के पावर 8.4 जोड़ 8.4 जोड़ 3.5 3.5 बराबर कितना 56 के पावर x 56 के पावर x। अब देखिए कि 56 के ही पावर ये 8.4 में 3.5 को जोड़ेंगे तो 8 3 11.9 11.9 बराबर 56 के पावर x। बेस दोनों का सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यहां से आपका x का वैल्यू कितना आ रहा है 11.9 11.9 ऑप्शन में है कोई हाँ है ऑप्शन नंबर डी आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
घातांक करने चैप्टर थोड़ा सा है, मतलब कैलकुलेशन इसमें आएगा। देखिए इस बार क्या कह रहा है कि 16 के पावर 0.16 इंटू 16 के पावर 0.04 इंटू 2 के पावर 0.2, इसका ही मान, इस तीनों गुना का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 और 16। छोटा सा क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है क्या? पहले तो 16 को और 2 मतलब सबको एक तरह का बेस बनाएंगे, तब ना ए के पावर m गुना ए के पावर n गुना ए के पावर जो भी है p होगा। तो देखिए 16 को लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन है, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसका होल पावर कितना 0.16 गुना 16 को फिर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसका होल पावर कितना 0.04 गुना इसको 2 के पावर कितना है 0.2 मतलब 0.2 ही है ना, 0.2 नहीं ना, हाँ 0.2 है, ठीक है। अब क्या है a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर m का होल पावर n है, तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। तो 2 के पावर 0.16 में 4 से गुना करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा 64, 0.64 इंटू 2 के पावर 4 में 0.4 से गुना करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर कितना है 0.2, 0.2 को 0.20 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है सबका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो एक बेस रख करके सारा पावर को जोड़ लेंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर बेसिकली 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.20। अगर सबको जोड़ते हैं तो 64 और 16 मिलकर के 80, 80 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.20, सॉरी 0.20, 80 तो 100 हो जाएगा। तो यहां से आ रहा है कि 2 के पावर 1.00 और 2 के पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20 हो गया, 21 से लेकर के 23 तक, 21 से लेकर के 23 तक, 23 या 23 तक सेम क्वेश्चन है, 21 से लेकर के ये सब सेम क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, उसको ही बना दिया जाएगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है 24, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के पावर m स्क्वायर भागा 3 के पावर m और इसका होल पावर 2 बराबर 1/m। यहां पर m स्क्वायर है और यहां पर भी m का पावर 2 है, तो यहाँ m स्क्वायर अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, दोनों को सेम मत बनाइए। m एक वेरिएबल है और इसका होल पावर स्क्वायर में चल रहा है, इसका m का स्क्वायर चल रहा है और इसका m के पावर 2 चल रहा है, ये खुद में स्क्वायर है और यहाँ पे इसका पावर चल रहा है, ये दोनों अलग चीज है, दो चीज है। इसको किस तरह से तोड़ो, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन कि इसका पावर m स्क्वायर का m स्क्वायर ही रहेगा, 3 के पावर m स्क्वायर और भागा ये है a के पावर m और इसका होल पावर n, a का पावर m और इसका होल पावर n, ठीक है। होल पावर कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीज है उसका होल पावर ये, यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये केवल m का पावर है, ठीक है ना, ये होल पावर नहीं है, मतलब 3 के पावर m का पावर 2 नहीं है, तो इसको हम इस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, ये अलग चीज है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ना 3 के पावर 2 इंटू एम, 2m, a के पावर m का होल पावर n क्या होता है a टू दी पावर m इंटू n, तो m इंटू n कर दी और इसका होल पावर, अब देखिए कि बड़ी ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, होल पावर कितना 1/m और ये कितना के बराबर है 81 के बराबर, 81 का ही बेस 3 बनाया जा सकता है ना, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए
कि a के पावर m भागा a टू द पावर n, इसको क्या कह सकते हैं, a के पावर m बटा n, a के पावर m बटा n, a के पावर m बटा n नहीं, a के पावर m बटा a टू द पावर n, ठीक है। इसको कह सकते हैं 3 के पावर m स्क्वायर अपॉन में 3 के पावर 2m, और इसका होल पावर कितना, 1 बटा m। 1 बटा m से दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर आप यही चीज है तो अगर बटा में आता है तो पावर घट जाता है, तो इसको पावर को घटा करके लिख लीजिए, घटा करके लिख लीजिए कि 3 के पावर m स्क्वायर माइनस 2m, और इसका होल पावर कितना, 1 अपॉन m, सॉरी 1 अपॉन m, ये बराबर कितना के बराबर है, ये है बराबर 3 के पावर 4 के बराबर है। अब इस m से 1 बटा m से इस दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा 3 के पावर m स्क्वायर बटा m माइनस 2m बटा m, बराबर कितना आ जाएगा, 3 के पावर 4। एक m से एक m कट जाएगा और इस m से em कट जाएगा, कितना बचा, 3 के पावर m माइनस 2 बराबर 3 के पावर कितना, 4। अगर इस तरह का कंडीशन है तो अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगा, मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि m माइनस 2 का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हमको m का ही मान चाहिए ना, जो वेरिएबल है उसी का मान चाहिए हमको, कि हर जगह m का कितना मान रखेंगे कि वो 81 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से इस 2 को इधर भेजें तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, 4, और माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2, m का मान आ रहा है 6, m का मान कितना आ रहा है, 6, और 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 6 है, पॉजिटिव 6 निगेटिव 6 नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा। अंडर रूट 4 के पावर है n, 4 का पावर क्या है, n है, और बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है 1024, इसके बराबर ये या इसके बराबर ये है, तो n का मान पूछा है, n का मान इसी ऑप्शन में से कोई एक होगा, मतलब इसको पावर में तोड़िए। रूट का मतलब मैंने क्या बताया था कि रूट अगर कहीं पे लगा हुआ है इसका मतलब है कि इसके इधर क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को कि 4 के पावर तो n है ही, इस करनी को अगर हटाना है तो इसका होल पावर कितना आ जाएगा, जो भी बाहर लिखा हुआ है वो 1 के बटा में आएगा, ठीक है ना। इतना चीज वो उधर लिखा हुआ था करनी के साथ, ठीक है ना। तो ये कितना के बराबर है, 1024 के बराबर है। 1024 32 का स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है, 32 जो होता है 4 के पावर 2.5 होता है, 4 के पावर 2.5 होता है, 4 के पावर 2.5 को 2 बार गुना करेंगे तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 5। मतलब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 4 के पावर कितना, 5, 4 के पावर 5। अब देखिए a टू दी पावर n और इसका होल पावर m है, तो m इंटू n कर सकते हैं इसको, दोनों का बेस को हमने क्या किया, सेम किया। अब पावर को सेम करना है तो ये हो जाएगा 4 के पावर n अपॉन 2, n में 1/2 से गुना करेंगे n अपॉन 2 हो जाएगा, और ये कितना के बराबर, 4 के पावर 5 के बराबर। बेस दोनों का सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब है कि n/2 कितना के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। 2 भाग में है उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, n का मतलब है 5 गुना के 2, मतलब n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 10, n का मान कितना आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे अच्छा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 27 के पावर 2/3 है गुना 64 के पावर भी 2/3 है, ये कितना के बराबर है। ऑप्शन है 1/12, 1/144, 1/148 और 1/144 है। तो इस चीज को देखिए कि ये हमारा 3 का क्यूब है और ये हमारा 4 का क्यूब है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और इसका होल पावर कितना, 2/3 गुना 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 4 के पावर कितना 3 और इसका होल पावर कितना 2/3, पावर गुना हो जाएगा, जब बेस सेम है तो पावर गुना हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा तो 3 के पावर 3 गुना 3, 3 गुना के 2/3 गुना 4 के पावर 3 गुना 2/3,
3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 के पावर कितना आ गया 2 गुना 4 के पावर कितना आ गया 2। इसको क्या लिख सकते हैं 9, 9 गुना 4 चौका के 16, 16 नमा 144। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। क्या कह रहा है कि 0.6 के पावर 4 इंटू 0.36 के पावर 2 इंटू 0.216 बराबर है 0.6 के पावर व्हाट, व्हाट मतलब x, इसी का मान निकालना है। तो इधर का बेस को हम क्या करेंगे 0.6, पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो ठीक है, सबका बेस 6 तो मेरा बन ही सकता है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 के पावर 3 है, लिख देते हैं। ये क्या आ गया 0.06 का पावर 4 रहने देते हैं गुना, इसको लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर और इसका होल पावर कितना 2, ये वाला 2। ठीक है, गुना ये तो चल ही रहा है 0.6 के पावर ये कितना है 3 बराबर 0.6 के पावर x। ठीक है, देखिए सबका बेस लगभग सेम हो गया, हो ही गया। अब बस इसका पावर के क्या करना है a के पावर m और इसका होल पावर n है, m इंटू का n हो जाएगा। तो ये बन रहा है 0.6 के पावर 4 और इनटू में ये 0.6 के पावर 2 दुना के 4 लिख सकते हैं ना, इसको 4 लिख सकते हैं गुना 0.6 के पावर फिर 3 लिख सकते हैं, इसको 0.6 के पावर x लिखते हैं। सबका बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, पावर क्या होगा जुट जाएगा, मतलब 0.6 के पावर कितना 4 प्लस 4 और प्लस में कितना 3 बराबर 0.6 के पावर x। यहां से बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो x बराबर कितना 4 4 8 3 11, ऑप्शन है 11, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, आज बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।